स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन है। मतलब कि जैसे भारत के अंदर अप्रैल और मई के महीने में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वैसा ही चुनाव इस समय पाकिस्तान में है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वहां पर पॉलिटिशियन जीतेगा या फिर आर्मी जीतेगी। जी हाँ, ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है और वो क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और साथ ही साथ भारत के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, वो सारी चीजें हम देखेंगे। काफी कुछ आपको पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं बाई विजिटिंग आवर वेबसाइट, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है और जैसा कि आपको पता होगा, जैसे भारत में लोकसभा होता है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर वहां की नेशनल असेंबली है और इसमें टोटल सीट्स वैसे आपको 342 देखने को मिल रही होगी, लेकिन जो डायरेक्ट चुनाव होता है जिन सीट्स के ऊपर, उनकी संख्या है 266 और बाकी की जो सीट्स हैं वो एक्चुअली रिजर्व हैं। जैसे 60 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और करीब 10 सीट हो गया वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 266 सीट्स के ऊपर वहां पर चुनाव, आज इलेक्शन जारी है और करीब शाम 4-5 बजे तक ये पूरा इलेक्शन चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मोस्ट प्रोबेबली जो बताया जा रहा है वो निकल कर आएगी, वो है नवाज शरीफ की पार्टी। आपको पता ही है, नवाज शरीफ भारत आ चुके हैं, मतलब पाकिस्तान आ चुके हैं और ये उनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ऊपर वाली पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये बेसिकली इमरान खान की पार्टी है, उनको एक तरह से बैन कर दिया गया, उनके पार्टी के ऊपर एक तरह से बैन लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो अपने इलेक्शन सिंबल बैट से चुनाव नहीं लड़ सकते। और यही कारण है जिसकी वजह से यहां पर उनके पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं थोड़े बहुत, वो आपका इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आएगी वो नवाज शरीफ वाली पार्टी है। और दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो, आपको पता होगा उनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे नंबर पर रह सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इस समय जो मेजर इशू है वो क्या है पाकिस्तान के चुनाव में। देखिए, यहां पर कोई भी जीते, जो भी इलेक्शन होगा, जो भी जीतेगा और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको सबसे पहले वहां की जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की जिस तरह से अर्थव्यवस्था इस समय है, उसकी हालत है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पिछले साल ये आपको पता होगा, पाकिस्तान को करीब $3 बिलियन का पैकेज जो है वो एक तरह से प्रोवाइड किया गया था IMF के द्वारा। लेकिन अब अगर नई सरकार चुनकर आती है तो उनको और ज्यादा पैकेज IMF से लेना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि देखिए इस समय आपको पता ही है कि भारत के साथ जो रिलेशन है वो तो हमेशा से खराब है, लेकिन जो अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर इस समय हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। स्पेशली यहां पर जो अफगान तालिबान है वो जिस तरह से प्रभाव डाल रहा है, वो जिस तरह से अग्रसर हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पूरी सिक्योरिटी है वेस्टर्न वाले बॉर्डर पर, वो खतरे में आ गई है। रिसेंटली ईरान ने भी आपने देखा किस तरह से मिसाइल्स फायर किए थे। और ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था कि हम उनके टेरिटरी में घुस के उनके लोगों को एक तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, जो टेररिस्ट वगैरह हैं वो मारे गए हैं, तो उसका इल्जाम वो भारत पर लगा रहा है। तो इस तरह से जो पूरा ओवरऑल सिक्योरिटी का मुद्दा है वो इस समय चल रहा है। लेकिन सबसे अहम है भारत के पर्सपेक्टिव से कि भारत इस इलेक्शन को किस प्रकार से देखता है। देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव से इस बार का जो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, इट इज मोर प्रेडिक्टेबल देन एवर बिफोर। जी हां, ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन से लेकर छोटी सी छोटी चीजें, कुछ भी हो आप पाकिस्तान में, उसको कंट्रोल किया जाता है डायरेक्टली आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। तो मिलिट्री ने इस बार मन बना चुकी है, मिलिट्री को ऐसा लगता है, आर्मी को ऐसा लगता है कि कैसे ना कैसे करके इमरान खान को हटाना है और जो नवाज शरीफ है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और इसी की वजह से वहां पर जो एक्चुअल में चुनकर आएगा, जो जीत कर आएगा, वो ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट होकर आ रहा है। मतलब कि वहां पर इलेक्ट होकर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वहां पर जो चुनाव होता है उसमें आर्मी डिसाइड करती है कि आखिरकार
किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ये सबको पता है, यहां पर कितना भी इनकार कर ले कोई, भले ही दिखाने की कोशिश की जाए कि प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह से चीजें ट्विस्ट की जाती हैं। आप इमरान खान का एग्जांपल ले लीजिए। इमरान खान को जिस तरह से वहां पर हटाया गया, जिस तरह से उनके इलेक्शन सिंबल से उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया गया है, वो सारी चीजें दिखाती हैं कि यहां पर आर्मी, क्योंकि उनका आर्मी के साथ रिलेशन बहुत खराब हो गया था। और एक्चुअली यही हुआ था 2018 में, अगर आपको याद हो तो उस समय इमरान खान के ऊपर आर्मी का ही हाथ था। और आर्मी को ऐसा लगता था कि अगर इमरान खान चुनकर आते हैं तो जो जो आर्मी कहेगी वैसा वैसा वो करते जाएंगे। लेकिन यहां पर चीजें कुछ अलग होती गई, जैसा कि आप सबको पता है। जहां तक नवाज शरीफ की बात है, उनको एक तरह से बैकडोर से भेज दिया गया था कि चलो आप फौरन चले जाओ। तो वो जो सारी चीजें हुई हैं, अब इसको देखते हुए आर्मी ने डिसाइड किया है कि नहीं, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो नवाज शरीफ के ऊपर जो जो पहले केसेस थे, वो सारे केसेस भी एक तरह से हटा दिए गए हैं। और यहां पर मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हैं जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो आपके नवाज शरीफ बनने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। तो यहां पर सेलेक्ट किया जा रहा है, ना कि इलेक्ट किया जा रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इस्लामाबाद हैं, अजय बिसारिया जी, उनका भी यही कहना था कि व्हाट इज स्केड्यूल्ड टू हैपन ऑन February 8 seems less like an election and more like a selection, because पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने पहले भी इस चीज को प्रूव किया है, दिखाया है कि वो जैसा चाहती है वो वैसा इलेक्शन में कर लेती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पर जो फर्दर कंसोलिडेशन है आर्मी चीफ का, वो होने जा रहा है। फर्दर कंसोलिडेशन कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को लग रहा था, और ये शायद पहली बार हुआ होगा, मतलब जब से पार्टीशन हुआ है भारत पाकिस्तान का, तब से हमेशा से आर्मी का वहां पर दबदबा रहा है। जो भी आर्मी चीफ होता है और उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा पाकिस्तान का नेचर रहा है। लेकिन अब क्या है कि यहां पर जो इमरान खान है, वो काफी तेजी से पॉपुलर होते जा रहे थे पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस समय आर्मी चीफ को लग रहा था, आर्मी जनरल को लग रहा था कि यहां पर ये उनके पावर के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि अब यहां पर क्योंकि इमरान खान साइडलाइन हो चुके हैं और वापस से जो आर्मी चीफ हैं, दैट इज इस समय अगर आप देखोगे, दैट इज जनरल असीम मुनीर, वो और ज्यादा अपना जो पावर है, अपना जो लीडरशिप है, वो कंट्रोल करने वाले हैं, उसको और कंसोलिडेट करने वाले हैं। जहां तक नई दिल्ली का सवाल है, भारत का सवाल है, तो भारत बहुत क्लोजली इस पूरे एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि आर्मी किस तरह से इस पूरे इलेक्शन के अंदर, जब से ये सिलेक्शन हो रहा है, मतलब जो भी है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भारत ने हमेशा से यहां पर जो कंसर्न है पाकिस्तान को, एक ही चीज को लेकर बार बार कहा है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करिए, तभी हमारे देश के रिलेशंस ठीक हो सकेंगे। और इसीलिए प्रेजेंट में भारत में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाया है। आई एम श्योर आपने देखा होगा। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि रीसेंट स्टेटमेंट में अगर आप देखते हो तो नवाज शरीफ ने कहीं ना कहीं विलिंगनेस दिखाई है कि वो भारत के साथ एंगेज होना चाहते हैं। इनफैक्ट भारत को प्रेज भी कर रहे थे, भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज कर रहे थे, कई बार ये चीज देखने को मिला है। लेकिन उनकी अगर आप पार्टी देखोगे, वो एक तरह से अपने मैनिफेस्टो में लिख रखी है कि हम भारत के साथ तभी बात करेंगे जब तक आर्टिकल 370 रिवोक, मतलब जो डिसीजन लिया गया था आर्टिकल 370 हटाने का, उसको वापस नहीं ले लिया जाता। खैर वो तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है यहां पर। बट आई होप कि आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होता है, एक तरह से सिलेक्शन होता है। तो यहां पर जो पावर है आर्मी चीफ का, वही एक तरह से बढ़ेगा जो भी प्राइम मिनिस्टर बने। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम इलेक्शन की बात करें तो ब्रिटिश टाइम में एक एक्ट आया था, आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या आप बता सकते हो इस एक्ट के तहत भारत में सबसे आखिरी इलेक्शन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।